गुरुदेव चंद्रसागर जी। हाथ जोड़िएगा और काम को छोड़िएगा। नमो अरिहंतारम बोलिए। मैं अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ। मैं अरिहंतों की शरण को स्वीकार करता हूँ। नमो सिद्धारम। मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। मैं सिद्धों की शरण को स्वीकार करता हूँ। नमो आर्यानम। मैं आचार्यों को नमस्कार करता हूँ। मैं आचार्यों की शरण को स्वीकार करता हूँ। नमो पज्जायानम। मैं उपाध्यायों को नमस्कार करता हूँ। मैं उपाध्यायों की शरण को स्वीकार करता हूँ। नमो लोए सभ्यसाहुरम। मैं लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार करता हूँ। मैं साधुओं की शरण को स्वीकार करता हूँ। ज्ञान सागराचार्य गुरु की वाणी के जो आगर हैं, कुंद कुंद के प्रतिरूप धरती पर विद्या सागर हैं। चौथे युग के ऋषिराजों की चर्या में जो ख्यात रहे, ऐसे ऋषि मुनि के चरणों में मम्मात टेक रहे। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव पारसनाथ भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, उनके गुरु महाराज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। यहाँ पर पारस कथा चल रही है और बीच में महाराज ने कहा बोलना है, तो महाराज की आज्ञा है, उसी के अनुसार आज यह रविवार का दिन है। पारसनाथ भगवान की यह कथा चल रही है और जैसा कि सामने आपको देखने में आ रहा है, समूह शरण की रचना बनी हुई है। इस रचना से ही हमें समझ लेना चाहिए कि जहां सब समा जाते हैं उसका नाम समूह शरण है। जहां कोई भी किसी प्रकार से खाली नहीं रहता है, ना किसी के अंदर कोई दुख होता है, ना कोई कष्ट हो जाता है, ना कोई ज्ञान से हीन होता है, ना कोई शरीर के अंगों से हीन होता है, ना कोई धन से हीन होता है। ऐसा समूह शरण है, सबको सब कुछ देने वाला। सब जहां समा जाते हैं, ऐसा समूह शरण है। ऐसे ही मुनि का दर्शन होता है। उनके दर्शन से अपनी खोई हुई निधियां मिल जाती हैं। क्या चीज है मुनि का दर्शन? क्या चीज है प्रभु का दर्शन? क्या चीज है जिनवाणी? ये तीन चीजें समझ में आ गई तो समझ लेना दुनिया समझ में आ गई।
यदि तुम ना प्रभु को समझ पाए, ना गुरु को समझ पाए, ना उनके मुख से निकलने वाली वाणी को समझ पाए, तुम कैसे रह गए? जल्दी बताओ। तुम अंगूठा छापी रह गए। गुरु के आने पर और प्रभु के दर्शन से, उनसे वाणी सुनने से तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया तो समझ लेना तुम्हारा जीवन कभी भी परिवर्तनशील नहीं होने वाला। जो इन 3 निमित्तों के माध्यम से, इन 3 सानिध्यों के माध्यम से अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकता, उसका उद्धार दुनिया में करने वाला कौन है? आज वैसे भी कौन सा दिवस है? शिक्षक दिवस है। आज मुझे अपने बचपन की बातें याद आ रही हैं। तुम कहो तो मैं शेयर करूं? गुरु कितनी महत्वपूर्ण चीज होती है। जब मैं 9th क्लास में था, 9, 10, 11 ऐसा चला कैसा था पहले, और एक ही क्लास टीचर होता था। अलग अलग विषय के टीचर अलग होते थे, लेकिन 9, 10, 11 एक ही टीचर होता था। और मैं तीनों क्लास में उप कैप्टन था। कैप्टन बदल जाता था, लेकिन लोगों को वर्किंग पसंद थी कि इनकी वर्किंग अच्छी है, और टीचर भी वर्किंग में पसंद करते थे, साथ ही लोग भी वर्किंग के कारण पसंद करते थे। तो कैप्टन नहीं बदलता था और कैप्टन बदल जाता था। तो कैप्टन और कैप्टन का स्थान कहाँ होता? क्लास में सबसे आगे होता है। टीचर की दृष्टि जब भी पड़ती है तो सबसे पहले उन दोनों के ऊपर ही पड़ती है। तो एक बार ऐसे ही बात कर रहे थे और टीचर ने देख लिया। रोज देखता था टीचर, लेकिन बोलता रोज नहीं था। रोज रोज बच्चे की गलती पर यदि तुम दृष्टिपात करोगे और रोज रोज टोकोगे तो बच्चा कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरने वाला। रोज रोज बोलने देखने के बाद एक बार कह दो, वह बच्चा समझदार के लिए इशारा काफी है। बस गुरुजी ने कह दिया, ज्यादा मिठास में कीड़े पड़ते हैं। क्या समझ में आया? ज्यादा मिठास में कीड़े पड़ते हैं। गुरु जो जानता है, जो अनुभव करता है, वही कहा करता है। अनुभव की कसौटी पर गुरु अपने आप को कसा रहता है, और गुरु का प्रत्येक शब्द अनुभव से मंजा हुआ, सना हुआ, चिपका हुआ, लगा हुआ सा समझ में आता है। और उन गुरु ने कहा था, ज्यादा मिठास में कीड़े पड़ जाते। कुछ दिन के बाद दोनों में बोलचाल बंद हो गई। तब समझ में आया, गुरु जो भी कहता है शिष्य के हित के लिए। तब समझ में आया कि गुरु की बात को कभी भी नहीं नकारना, और सदगुरु की बात को कैसे नकार सकते? जब गुरु की बात को नहीं नकार सकते, सदगुरु की बात को नहीं नकारा। पारसनाथ के जीव ने हमेशा सदगुरुओं की बात को अपने अंदर उतारा। आज पारस कथा सुन रहे हैं आप सब लोग, लेकिन आप इन महाराज को नहीं पहचानते हैं। पहचानते हैं, ये वह महाराज हैं जिन्होंने बिजौलिया में चतुर्मास किया। वहां
98 दिन पारसनाथ भगवान को उत्सर्ग हुआ, और वह शिलालेख में जो लेख लिखे थे उनको कोई विद्वान नहीं पढ़ पाया, महाराज ने पढ़ा। क्या पढ़ा? ताली तो बजा दी। यही पढ़ा कि 98 दिन पारसनाथ को लगातार उत्सर्ग हुआ। यह है बिजोलिया का इतिहास। उस क्षेत्र को देखने से ऐसा समझ में आता है कि पारसनाथ का उत्सर्ग स्थल यदि वास्तव में है तो यह बिजोलिया ही हो सकता। महाराज ने अपने प्रवचन में कई बार कहा, कल लोग आए थे काकरा तलई के, वह बिजोलिया के पास का ही क्षेत्र है, और एक सिलावटिया है वहीं पर, एक बिजोलिया है गांव। इन नामों से ध्वनित होता है। अभी जैसे कल ही परसों यहाँ आवाजें आ रही थी बहुत जोर जोर से, आपने आवाजें सुनी? यहाँ नहीं सुनी? पारसनाथ के ऊपर उत्सर्ग हो रहा था, आवाजें हो रही थी, मैं कमरे में सुन रहा था। बिजोलिया मतलब बिजलियां तड़की होंगी, इसलिए वो बिजोलिया हो गया। काकरा तलई जब ऊपर से शिलाएं गिराई होंगी तो उसके टुकड़े टुकड़े कंकर कंकर होके काकरा तलई में बिखर गए, वो काकरा तलई हो गई। और सिलावटिया, वहां बड़ी बड़ी शिलाएं गिराई होंगी, इसलिए वो सिलावटिया हो गई। एक ठुकरई गांव था, ठुकरई ठुकरई, वहां जाने से ठोकर लगती होगी, पत्थर गिराए होंगे तो रास्ते में ठोकर लगती होगी, वो ठुकरई हो गई। तो महाराज ने इन नामों से चिंतन किया कि ये नाम बताते हैं कि पारसनाथ का मूल स्थान यही होना चाहिए, और वहां पर आज भी वो शिलाएं जीवित हैं, संदेश दे रही हैं कि ये शिलाएं ऊपर से नीचे गिरी थी, लेकिन ऊपर से नीचे गिरी, प्रभु का बाल बांका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बाल बांका? जिन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला है, जो क्षण मात्र में मोक्ष को टच करने वाले हैं, छूने वाले हैं, वही स्थापित होने वाले, उनका कौन करेगा बाल बांका? किसी में दम नहीं है, फिर उस कमट के जीव में क्या दम हो सकती है? हजारों लाखों कमट भी आ जाएं, प्रभु का कोई नहीं कुछ कर सकता। अतुल बल के धनी, कितना कितना बल, बच्चों से पूछो, पाठशाला में उन्होंने तीर्थंकर के बल को जाना। अब आप उन बच्चों से पढ़ो, उन बच्चों से सुनो कि एक तीर्थंकर में कितना बल होता है, एक पारसनाथ में कितना बल होगा, तो हमारे 24 तीर्थंकरों में कितना बल होगा। समझ लो, आप इतना ही समझने का अभ्यास करो। हम उन चीजों को समझें जो चीज हमारे जीवन विकास के लिए काम आती है। हम आज लोगों की, मुनियों की बात तो सुन लेते हैं, शास्त्र को पढ़ भी लेते हैं, लेकिन हम कभी उसे अमल में नहीं लाते। आज हमारे अंदर वो चीजें आ गई हैं, हम समझना नहीं चाहते, समझाना चाहते हैं। जब तक आपके अंदर से ये चीज नहीं निकलेगी समझाने वाली, आपके अंदर ये चीज पहले समाज में आ जाए, समाहित हो जाए,
मुझे समझाना नहीं है, समझना है। आप समझाने आए कि समझने आए? बोलो। समझने आए। समझने आए हैं तो आप समझ के उस चीज को अमल में लाना। आज एक नियम लेके जरूर जाना, तब मुझे समझ में आएगा आप समझने आए हैं। नहीं तो मेरे को लगेगा ऊपर ऊपर की बातें हैं, अंदर की बातें कुछ होती हैं। भैया चिकने घड़े के ऊपर कितना पानी डालो, ढुलता ढुलता चला जाता है। लेकिन प्रभु के ऊपर कितना भी जल ढुला, लेकिन प्रभु नहीं ढुले। प्रभु अपने में अड़ग रहे। समय हो रहा है, अब इतना ही समझने का प्रयास करना कि हम अपने को समझने की कोशिश करें, अपने को समझाने की कोशिश करें। हम दूसरे को ना समझाएं। हम मुनियों का दर्शन करें, गुरुओं का दर्शन करें, प्रभु का दर्शन करें। जिनवाणी सुने तो उसे अमल में लाने की कोशिश करें। आपके लिए इतनी चीज समझ में आएगी, आपका उद्धार होगा। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की। बच्चों जरा उठकर व्यवस्था बनाओ, वहां जगह नहीं है। आप सब स्वयं सेविकाओं और आगे कर दो, हल्के से उठकर, और सबको थोड़ा सा कर दीजिएगा। मित्रों, कल जो दृश्य हमने देखा था उसकी विवेचना पूज्य गुरुदेव ने अभी यहां पर की, और बड़ा आश्चर्यचकित बातें भी बताई। बिजौलिया का नाम और करकेटिया का नाम, जो भी नाम बताए उनका भी कुछ अर्थ था, वो बताने का प्रयास किया। लेकिन आइएगा अब कल के आगे आज की ओर बढ़ते हैं। कल जब हम यहां से गए थे, हमने उस दृश्य को देखा था कि भगवान को केवल ज्ञान हो गया था और भगवान ऊपर उठते चले जा रहे थे और बस वहीं रुक गया था। उसके बाद क्या हुआ, पूज्य गुरुदेव हम सभी को सुनाकर, बताकर, समझाकर अनुग्रहित करें। बोले परम पूज मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मोह महातम दलन दिन, तप लक्ष्मी भरतार। ते पारस परमेश मुझ, हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु, जयो जगत हितकार। मुनिजन जाकी आश करी, जाचे शिव फल सार। जाचे शिव फल सार। तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की यह कथा जो आज ज्ञान कल्याणक के रूप में आपके सामने आ रही है, बहुत लंबे समय से लंबी यात्रा करने के बाद देखा जाए तो
आज पारसनाथ भगवान की आत्मा को सुकून मिला है, चैन मिला है। आज पारसनाथ भगवान की आत्मा को अनंत सुख की प्राप्ति हुई है, अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और आज के बाद फिर कभी कोई कमठ उनके सामने अब नहीं आएगा। ऐसी स्थिति तब बनती है जब जीव स्वयं में स्वयं को प्राप्त कर लेता है, और जब वह इस तरह से स्वयं को उपलब्ध हो जाता है, स्व को उपलब्ध हो जाता है, तो इसी स्व उपलब्धि को ही अरिहंत दशा कहते हैं और इसी को ही सिद्ध दशा कहते हैं। वह स्व की उपलब्धि होने का जब परिणमन हो जाता है, भाव आ जाता है, तो उस समय पर फिर कोई उपसर्ग नहीं होता। जब तक हमारा जुड़ाव थोड़ा भी अपने शरीर से है, पर से है, तब तक उपसर्ग संभव है, और जब हम अपने आप में लीन हो जाते हैं तो फिर वहां पर कोई उपसर्ग नहीं होते। आप यह भी ध्यान रखें कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग नहीं हुआ। सुन रहे हैं ना? कान खुले हैं? क्या बोल रहा हूं? पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कभी उपसर्ग नहीं हुआ, उपसर्ग हुआ था पार्श्वनाथ मुनि महाराज के ऊपर। ये हमेशा ध्यान रखना है। जब आप बच्चों के सामने बोलते हो कि पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग हुआ, तो वह बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान के ऊपर भी क्या उपसर्ग होते हैं। जब भगवान बन गए उस समय पर उपसर्ग नहीं हुआ, भगवान बनने से पहले उपसर्ग संभव है, मुनि महाराज हैं तब उपसर्ग होता है। एक विचित्र बात है कि इस पंचम काल में जब हम तरह तरह के उपसर्ग देखते हैं तो हमें कोई विचित्रता नहीं लगती, लेकिन चतुर्थ काल में उपसर्ग होना सामान्य व्यक्तियों के ऊपर हो तो कोई हमें विचित्रता नहीं लगती, लेकिन तीर्थंकरों के ऊपर होना एक बहुत विचित्र बात है। आपके मन में आता है कि ये कैसा हुआ, कैसी विचित्रता है। तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग होते नहीं हैं। कुछ गिने चुने तीर्थंकर हैं जिनके ऊपर उपसर्ग हुए मुनि महाराज की अवस्था में, और वह एक तो तीर्थंकर वही है जिनका जन्म भी इसी बनारस में ही हुआ था। क्या नाम था? सुपार्श्वनाथ भगवान। और दूसरे ये पार्श्वनाथ भगवान, और एक अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान। वर्धमान स्तोत्र पढ़ोगे तो उसमें भी एक काव्य मिलेगा। उसमें उज्जैन में एक मरघटा पर जब वो कायुत्सर्ग अवस्था में खड़े थे तो एक रुद्र ने आकर के उनके ऊपर उपसर्ग किया। इस तरह के उपसर्ग तीर्थंकरों के ऊपर होते नहीं है, लेकिन ये उपसर्ग फिर भी हुए। क्यों हुए, इसके पीछे क्या कारण है? तो जब कोई कारण समझ में नहीं आता है तो काल को कारण बना लिया जाता है। काल दोष के कारण ऐसा हुआ। किसके कारण? हाँ, कहीं ना कहीं तो अपना दोष अर्पित करना ही है। जो चीजें हमारे सामने हो रही हैं, अगर होते होते उनमें कुछ भी विषमता दिखाई दे, कुछ विसंगति दिखाई दे, और उसका हमें कोई कारण समझ में ना आए, तो बस उसको छोड़ देना किसके ऊपर? समय ऐसा ही था, काल का दोष है। और इस तरह का काल दोष भी आचार्यों ने व्याख्यायित किया, और उस काल दोष के कारण से यह तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हुआ, यह बताया जाता है। यह काल जो चल रहा है इसे बोलते हैं अवसर्पणी काल। क्या बोलते हैं? जिस काल में सब कुछ धीरे धीरे घटता हुआ चला जा रहा है। आपकी हाइट घटती हुई हो रही है। पहले के 25 साल पहले के लोगों को देखोगे, 20 साल पहले के लोगों को देखोगे तो हाइट और अच्छी मिलेगी। आज देखोगे तो हाइट सबकी और डाउनफॉल हो रहा है, और धीरे धीरे देखोगे तो और छोटे छोटे बच्चे तो अब आजकल परेशानी होने लगे, महाराज कौन सा योग करें, कौन सा ध्यान करें जिससे हमारी हाइट बढ़े। तो आपको बताता हूं कि बच्चों को अरिहंत मुद्रा कराया करो, और बच्चों को अच्छे भींगे हुए चने खिलाया करो, जिससे उनकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा करे, उनके लिए कैल्शियम बढ़ेगा
तो हाइट बढ़ेगी, और अरिहंत मुद्रा लगवाया करो ताकि बच्चों की हाइट बढ़े। लेकिन कितनी बढ़ेगी? जितनी पंचम काल में हो सकती उतनी बढ़ेगी, चतुर्थ काल जितनी नहीं बढ़ पाएगी। वह हाइट भी कम हो रही है, हाइट के साथ साथ हेल्थ भी कम हो रही है, हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी कम हो रहा है, वेल्थ के साथ साथ करेक्टर भी कम हो रहा है, करेक्टर के साथ साथ हमारी इंटेलिजेंसी भी कम हो रही है। हर चीजें धीरे धीरे ढलान की ओर है, धीरे धीरे हमारी हर चीज में कमी आती चली जा रही है। और इस कमी का कारण भी क्या है, तो अगर कुछ समझना है तो कौन सा कारण भाई, ये कौन सा काल चल रहा है? तो ये अवसर्पणी काल चल रहा है। अवसर्पणी काल में सब कुछ धीरे 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 कम होता चला जाता है। आप सोचें, है कुछ काल का भी दोष है, लेकिन काल का दोष नहीं है, दोष हम करते हैं तो काल के ऊपर मढ़ देते हैं। और ऐसे दोष जब हम करने लग जाते हैं तो फिर हमें कहना पड़ता है कि ये काल है, कुछ विशिष्ट काल है। और ऐसा अवसर्पणी काल जो कई असंख्यात अवसर्पणी कालों के बीत जाने के बाद एक आता है। सुन रहे हैं आप लोग? एक काल चक्र चलता है, एक अवसर्पणी, एक उत्सर्पणी, एक अवसर्पणी, एक उत्सर्पणी। और ऐसे असंख्यात अवसर्पणी काल जो बीत जाते हैं तब जाकर के एक विशेष काल आता है, उसका नाम है हुंडा अवसर्पणी काल। क्या बोलते हैं? हम और आप लोग उसी काल में जन्म लिए हैं। हम और आप लोग इतने विशिष्ट लोग हैं कि इस हुंडा अवसर्पणी विशेष काल में हम लोग जन्म लिए हैं, सामान्य काल में जन्म नहीं लिए हैं। समझ आ रहा है? अब इसी काल दोष के कारण से ये तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग होते हैं, और तीर्थंकरों के उपसर्ग के साथ साथ और क्या क्या होता है यह भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कल प्रसंग चल रहा था भगवान के ऊपर उपसर्ग होने का, और उपसर्ग के साथ साथ वह उपसर्ग को दूर करने के लिए धर्मेंद्र और पद्मावती आने का। तो बीच में मैंने ये बात नहीं बोली क्योंकि आपका उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता, इसलिए ये बात अब यहां पढ़ रहा हूं। आप लोग तैयार हो कि ये ग्रंथ में लिखा हुआ है, हमें देखना है कि काल दोष से और क्या क्या हुआ है भगवान के उपसर्ग के निमित्त को लेकर के। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जन गावे। अवसर्पणि उत्सर्पणि काल होहि अनंतानंत विशाल, भरत तथा ऐरावत माहि रहट घटीवत आवे जाहि। जब ये असंख्यात परमान बीते जुगम खेत भूथान, तब हुंडा अवसर्पणि एक परय करे विपरीत अनेक। ऐसी असंख्यात अवसर्पणियां बीत जाती हैं, तब एक हुंडा अवसर्पणी आती है, तब इसमें ऐसी विपरीतताएं होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं। ताकि सुनो नीत मतिवंत, सुखमा दुखमा काल के अंत, बरखा दिख को कारण पाए, विकल त्रय उपजे बहुबाए। कल्प वृक्ष विनशयति ही वार, बरतय करे भूमि व्यवहार। प्रथम जिनेश प्रथम चक्रेश, ताहि समय होई देश। विजय भंग चक्री की होय, थोड़े जीव जाहे शिव लोय। चक्रवर्ती विकल विस्तारे, ब्रह्मावश को उत्पत्ति करे। कुछ कहा जा रहा है, जब ये हुंडा अवसर्पणी काल आता है तो इस काल में ही, जब ये चतुर्थ काल प्रारंभ होता है उससे पहले ही तृतीय काल में ही, तीसरे काल के अंत में ही जब भोग भूमि का अवसान होता है, तभी ये कुछ विकृतियां शुरू हो जाती हैं तब से। और वो विकृतियां क्या हैं? सुखमा दुखमा काल के अंत में ही बरसात का होना, अनेक तरह के विकलत्र जीवों की उत्पत्ति होना, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव ये उत्पन्न होने लग जाते हैं। भोग भूमि में नहीं होते हैं,
जब कर्म भूमि शुरू होती तब से उत्पन्न होते हैं। कर्म भूमि चौथे काल में शुरू होती है, लेकिन ये तीसरे काल के अंत में ही जब ये उत्पन्न होने लग जाएं विकलत्र जीव, तीसरे काल के अंत में ही कल्प वृक्ष समाप्त हो जाएं, तीसरे काल के अंत में ही जब कर्म भूमि का व्यवहार होने लग जाए, और तीसरे काल के अंत में ही जब प्रथम तीर्थंकर का जन्म हो जाए और उनका मोक्ष हो जाए, तो इसी का नाम है कि ये हुंडा अवसर्पणी काल की शुरुआत हो गई। इस काल की शुरुआत कब से हो गई? जब तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने तृतीय काल के अंत में जन्म लिया, तो यहीं से हुंडा अवसर्पणी काल का दोष देखने में आने लग गया कि तीर्थंकरों का जन्म तो चतुर्थ काल में होना चाहिए था, लेकिन उनका जन्म तीसरे ही काल में हो गया। उनका मोक्ष चौथे काल में होना चाहिए था, मोक्ष भी तीसरे ही काल में हो गया। और कभी भी चक्रवर्ती के लिए ऐसा होता नहीं है कि चक्र रत्न बाहर रुक जाए अयोध्या में और चक्रवर्ती वहां खड़ा रह जाए, और चक्र रत्न नहीं जाने के कारण से चक्रवर्ती अपने नगर में प्रवेश ना कर पाए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन भरत चक्रवर्ती के साथ ऐसा हुआ, यह भी एक काल का दोष समझना चाहिए। चक्रवर्ती ने जब ऋषभदेव भगवान ने 3 वंश की उत्पत्ति कर दी, तो उसके बाद में ब्राह्मण वंश की उत्पत्ति की गई, यह भी भरत चक्रवर्ती के माध्यम से की गई, और यह भी इसी काल दोष के कारण से हुई। और फिर उसके बाद में चौथा, उस काल में 63 शलाका पुरुष होते हैं। कितने? लेकिन उन शलाका पुरुषों में भी कमी रह गई, यह भी इसी काल दोष के कारण से रह गई। क्या क्या हुआ और देखते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, पुरुष शलाका चौथे काल, 58 उपजय गुणमाल। नवम आदि 16 पर्यंत, 7 तीर्थ में धर्म न संत। 11 रुद्र जन्म जहाँ धरे, 9 कलि प्रिय नारद अवतरे। सप्तम तेई समगुण वर्ग, चरम निष्कर को उपसर्ग। 58 शलाका पुरुष रह जाना, 9वें तीर्थंकर से लेकर के 16वें तीर्थंकर तक के तीर्थों का विच्छेद होना। क्या समझे? 9वें तीर्थंकर कौन से? कौन से? पुष्पदंत भगवान। उनसे लेकर के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान तक के जितने भी बीच में तीर्थंकर हुए, ये 7 तीर्थंकरों के तीर्थ का बीच बीच में विच्छेद होना, यानी कि 9वें तीर्थंकर से 10वें तीर्थंकर का तीर्थ आ नहीं पाया, उसके बीच में इतना लंबा काल होता है कि उस लंबे काल में कोई भी धर्म नहीं होता। न श्रावक होंगे, न श्राविकाएं होंगी, न मुनि महाराज होंगे, न आर्यिकाएं होंगी। किसी भी तरह के धर्म का जो वातावरण है वो विच्छेद हो जाता है। पुष्पदंत भगवान का तीर्थ चला, कुछ काल तक चला, उसके बाद में लोगों ने सब धर्म छोड़ दिया, सब भूल गए, और फिर कुछ काल ऐसा बीच में बीतता है। उसके बाद में जब शीतलनाथ तीर्थंकर आएंगे तब उनका तीर्थ प्रारंभ होगा। बीच में कुछ समय रहता है, कहीं आधा पल्ले, कहीं पौन पल्ले, ऐसे असंख्यात वर्षों का काल भी बीच में तीर्थ विच्छेद का काल रहा है। और यह तीर्थ का विच्छेद होना भी हुंडा अवसर्पणी काल का दोष कहा जाता है। सीख रहे हो? ये चीजें सीखना है। शिक्षक दिवस तो है, लेकिन ये आपको शिक्षक नहीं सिखा रहे हैं, ये गुरु सिखा रहे हैं। कौन सिखा रहा है? गुरु में और शिक्षक में अंतर होता है। शिक्षक केवल आपको कोर्स की बात बताएगा, क्लास की बात बताएगा, और आपको केवल डिग्री मिल जाए और डिग्री दिला करके आपको क्लास से बाहर निकाल देगा। लेकिन गुरु आपको क्लास के बाहर नहीं करेगा, गुरु आपको संसार से बाहर करेगा। गुरु आपको डिग्री नहीं देगा, लेकिन आपको ऐसा सुपरलेटिव डिग्री वाला मैन बना देगा कि हर व्यक्ति आपसे आकर के पूछेगा कि आपने शिक्षा कहां ली थी, जो आपने ऐसी आत्मा का उत्थान किया कि आत्मा 5000 धनुष ऊंची उठ गई। इतना ऊंचा उठाने वाला अगर कोई होगा तो उसका नाम है गुरु। सुन रहे हो? गुरु हमेशा
अनुभव की बातें बताता है, आत्मा के उत्थान की बात करता है, और शिक्षक केवल कोर्स की बात करता है और उसका काम होता है एक जॉब की तरह बस आपको पढ़ाना है। गुरु का जॉब नहीं होता है पढ़ाना, गुरु का जॉब होता है आपकी आत्मा का उद्धार करना, उसका जॉब होता है खुद में एंजॉय करना और दूसरों के लिए भी ऐसा एंजॉय देना कि वह आत्म उत्थान की क्रिया को सीखते हुए अनंत सुख तक जाकर के एंजॉय कर सके। ये सिखाता है गुरु। सुन रहे हो कि नहीं? किसके सामने बैठे हो? आज दिवस कौन सा है? होगा। हमें कुछ और ऊंची चीजें सीखना है और ऊंची चीजें पढ़ना है जो हम अपनी हिस्ट्री में नहीं पढ़ पाए, जो हम अपने भूगोल की किताबों में नहीं पढ़ पाए, जो हमें किसी कोर्स में नहीं पढ़ाई गई। ऐसी काल की चीजें, ऐसे हुंडा अवसर्पणी काल की चीजें, ये हमें अगर सीखने को मिलेंगी तो गुरु के माध्यम से सीखने को मिलेंगी। शिक्षक तो क्या सिखाएगा? कार्बन डेटिंग से यह यूनिवर्स कितना एंशिएंट है ये नापा जाता है। किससे? जब हम किसी चीज को अपने सामने इस तरीके से रख लेते हैं तो उसके माध्यम से हम एक अनुमान लगाएंगे, और वो अनुमान कितना होगा? 1 लाख वर्ष ज्यादा से ज्यादा, 2 लाख वर्ष ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये असंख्यात वर्षों का काल तीर्थंकरों के बाद और असंख्यात वर्षों का तीर्थ का विच्छेद होने के बाद 24 तीर्थंकरों का काल आते आते कितने असंख्यात वर्षों का काल बन गया। ये किसी कार्बन डेटिंग से नहीं निकलेगा। ये आपके दिमाग में जब इस तरह की पारस कथा सुनने में आएगी तब आपके ज्ञान में आएगा, और जब एक बार आपके ज्ञान में ऐसा आ गया तो आप अपना पुराना इतिहास तो भूल जाओगे, लेकिन अब ये इतिहास कभी नहीं भूलोगे। इसी का नाम है पारस कथा। कहां इतने बच्चों को हम समझाने जाते, कहां इतने बच्चों को हम सिखाने जाते। आज यहां सब बैठे हैं, सब सीख रहे हैं, छोटी बात से लेकर बड़ी बात भी सीख रहे हैं, हर तरीके का एंजॉय कर रहे हैं, और एंजॉय करते करते उन्हें यह भी सीखने में आ रहा है अनंत सुख ये सबसे सुप्रीम एंजॉय है। कौन सा? अनंत सुख, इनफाइनाइट ब्लिस। उसमें जाकर के उस आत्मा की समाप्ति हो जाती है, उस आत्मा का अपने आप में उस सुख का पार पूर्ण हो जाता है, और उसके बाद में फिर उसके पास और कोई सुख को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती। ऐसे अनंत सुख को प्राप्त किए हुए तीर्थंकर अगर आज हमारे सामने आ रहे हैं तो हम देखें उससे पहले इस संसार में कितनी विसंगतियां चतुर्थ काल में हो चुकी हैं। उनके हम नाम सुनते हैं, लेकिन ये सब काल दोष थे, ये हमें आज जानना है। 11 रुद्र हुए हैं, 9 नारद हुए हैं। ये सभी काल दोष के कारण से होते हैं, और इसके अलावा 7वें तीर्थंकर पर, 23वें तीर्थंकर पर और अंतिम तीर्थंकर पर मुनि अवस्था में उपसर्ग होना, यह भी इसी काल दोष के कारण से होता है। तीजे चौथे काल मझार, पंचम में दीसे बड़भार। विविध कुदेव करेंगे निलोग, उत्तम धर्म नाश के जोग। संवर विलाल भील चंडाल, नाहलादि कुल में विकराल। कल की ऊपर कल की कल माही, 42 में मिथ्या नाही। अनावृष्टि अतिवृष्टि विख्यात, भूम वृद्धि वज्राग्नि निपात। इत्यादि दोष काल प्रभाव होई दुख पोष। ये सभी दोष काल के प्रभाव से होते हैं। इस तीसरे काल में, चौथे काल में, पंचम काल में आप देख रहे हैं अनेक मिथ्या मतों का प्रचार बढ़ता चला जाता है। न जाने कितने तरीके के देव उत्पन्न होते हैं, न जाने कितने तरीके के बाबा पैदा हो जाते हैं, न कितने तरीके के भगवान पैदा हो जाते हैं, इनकी कोई गिनती नहीं। समझ आ रहा है? जो व्यक्ति कभी एक सामान्य जीवन जीता है, एक भिखारी के रूप में जीवन जीता है, वह व्यक्ति एक छोटे से टोने टुटके करते करते एक बहुत बड़ा भगवान बन जाता है। समझ आ रहा है? आज का भगवान, बहुत बड़ा भगवान,
सबका मालिक कौन? दाढ़ी वाला भगवान। समझ आ रहा है? सारे के सारे लोग, अगर आप ये नहीं समझोगे कि ये हुंडा अवसर्पणी काल के दोष के कारण से नए नए भगवान आ रहे हैं, तो आपकी मिथ्या बुद्धि कभी बच नहीं सकेगी। आपके अंदर कभी सही भगवान के प्रति श्रद्धा संस्कार कभी आ नहीं सकेगा। आज घर घर में देखो एक भगवान की फोटो लगी, मंदिरों में देखो, दुकानों में देखो, ऐसे जैनी भी बहुत मिलेंगे जिनके यहां पर साईं भगवान, साईं भगवान। सुन रहे हो? कितने जैनी हो? आज हाथ उठा करके दिखाना ईमानदारी से, अगर तुम वास्तव में जैनी हो, ये हाथ उठा करके बताना कि कितनों की दुकान पर ऐसे भगवान की फोटो लगी है। ये हाथ उठा कर बताओ। देखो, झूठ बोलोगे तो बहुत बुरा होगा। ऐसे भगवान जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई भगवान नहीं थे, कुछ नहीं था, और आज वो भगवान बन गए। ऐसे मिथ्या मत, ऐसे मिथ्या भगवान, ऐसे मिथ्या बाबा रोजाना टीवी पर आते हैं, एक से एक नए बाबा। समझ आ रहा है? लेकिन जिनकी बुद्धि ठीक रहती है, वो सब कुछ देख करके भी अपने मन में विचार करते हैं कि ये सब हुंडा अवसर्पणी काल का दोष है। हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बुद्धि सुधार सकते हैं। इसलिए हम किसी को सुधारने नहीं जा रहे, हम केवल जैन समाज के लिए कह रहे हैं कि तुम अपनी बुद्धि सुधार लो। तुम ही सुधर जाओगे तो बहुत सुधर जाएगा, हमें और ज्यादा किसी की चिंता नहीं है। तुम अपनी बुद्धि सुधार लो कि ये तरह तरह के मिथ्या मत केवल काल दोष के कारण से आते हैं। आपके दिमाग में केवल एक श्रद्धा होनी चाहिए, तीर्थंकर 24 होते हैं, भगवान 24 होते हैं। इसके अलावा इस चतुर्थ काल में, पंचम काल में और हमें किसी को तीर्थंकर भगवान के रूप में नहीं देखना है। अगर इतना आपने सीख लिया तो मैं समझूंगा कि पारस कथा आपके लिए कुछ काम में आ गई है। तालियां तो बहुत बजा रहे हो, लेकिन ये सब मिथ्या बुद्धि छोड़ना है, यहीं पर त्याग करके जाना है इसको आज ही। सुन रहे हो? किसी ने हाथ नहीं उठाया, सब इतने साहूकार हैं, एक की भी दुकान पे कहीं भगवान के और किसी बाबाओं के फोटो नहीं है, देख रहे हो? और मैं जब घर घर आहार करने जाता हूं तो घर घर में, घर के अंदर जो मंदिर बने रहते हैं उन सब में भगवान के इस तरीके के और सबके बाबाओं के फोटो लगे रहते हैं। सुन रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? डर लगता है ऐसे बाबाओं से? है? ध्यान रखना, दुनिया में ऐसे दिगंबर नागा बाबा के सामने सारे बाबा डरते हैं, किसी से डरने की आपको जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें किसी के बाबा का फोटो हटाने में और किसी भगवान का फोटो हटाने में डर लगता हो तो मैं तुम्हें खुले मन से चैलेंज दे रहा हूं, तुम वो फोटो मेरे पास ले आना और बस इतना आकर के कह देना, महाराज आज से मेरे बाबा पारस बाबा और मेरे गुरु बस केवल आचार्य विद्यासागर महाराज, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके लिए कोई बाबा और कोई भगवान कुछ बिगाड़ जाए तो मुझे आकर के बता जाना। सुन रहे हो? नहीं सुनते? ऐसी बातें तो महाराज एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। तुम सब बेईमान, तुम सब झूठे। अब इससे ज्यादा तू बोल नहीं सकता, दुनिया सुन रही है। लेकिन अपने आप को संभालने की कोशिश करो, सुधारने की कोशिश करो, यही सुधार कहलाता है। घर में अनेक तरह का कचड़ा पड़ा हुआ है जिसे आपने घर के मंदिरों के रूप में उसको सजा रखा है, उस कचड़े को बाहर निकालना है। समझ आ रहा है? और ये कचड़ा दीपावली तक सारा का सारा निकल करके आगरा का यहां आ जाना चाहिए और यहां मंच पे ढेर लग जाना चाहिए। अभी दीपावली बहुत दूर है, इस सफाई करना अभी से शुरू करना है, तब हम समझेंगे कि हां कुछ साफ हो रही हैं स्लेटें, कुछ चित्त मन कुछ साफ हो रहे हैं, कुछ गंदगी भीतर से निकल रही है। अभी तो ये सिर्फ बाहर का एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक उत्सव दिखाई दे रहा है, लेकिन भीतर से भी उत्सव हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए और वो उत्सव का नाम है मन की विशुद्धि, मन की शांति। भटकना नहीं है। अब देख लिया हमने सब कौन तीर्थंकर होते हैं, कौन भगवान होते हैं। अब हमें भटकना नहीं है, अब हमें वास्तव में भगवान को भगवान मानना है और गुरु को गुरु मानना है। बाकी जो कुछ हो रहा है
किससे हो रहा है? बोलो, कौन से काल दोष से? हुंडा अवसर्पणी काल दोष से। अनेक तरह के कल्की, अनेक तरह के उपकल्की ऐसे राजा होते हैं जो धर्म का विध्वंस करते हैं, औरंगजेब जैसे। इन्हें हम उपमा दे सकते हैं इस तरह की, लेकिन शास्त्रों में इनके नाम नहीं लिए गए। ऐसे राजा जिन्होंने मंदिरों का नाश किया, जिन्होंने शास्त्रों का नाश किया, जिन्होंने गुरुओं को जलाया, ग्रंथों को जलाया, ऐसे धर्म का नाश करने वाले अनेक राजा हो चुके हैं आताताई। ये सब कहलाते हैं कल्की और उपकल्की। और इस तरह के राजा होते रहेंगे। किसके कारण से? काल दोष के कारण से। लिखा है कि ऐसे इस कलिकाल में 42 कल्की और उपकल्की राजा होंगे, और उसके अलावा अनेक तरह की और प्रजातियां, अनेक तरह की और ऐसी जातियां जिनके अंदर कोई धर्म का भाव नहीं, हमेशा मांस खाना, हमेशा दुराचार में लगे रहना, इस तरह की प्रजातियों की उत्पत्ति भी इस कलिकाल के दोष के कारण से ही होती है। ऐसी अतिवृष्टि और अनावृष्टि होना कि जहां पर बाढ़ें आ जाएं, सब कुछ बह जाए, फसलें चौपट हो जाएं, अकाल पड़ जाए, इस तरह की ईति भीति और तरह तरह का भी आपने देखा होगा, टिड्डियों का एक उपसर्ग होता है जो फसलों की फसलें नष्ट करते हुए चले जाते हैं। और वर्तमान में ये जो कोरोना चल रहा है, ये भी एक काल दोष के कारण से, जो आदमी असमय में काल कवलित हो जाता है, ये सब इति भीतियां कहलाती हैं। और ये सब इसी दुस्सम काल के अंदर, इस हुंडा अवसर्पणी काल के प्रभाव के कारण से होता है। समझ में आ रहा है? किसके दोष से? और ये सारे के सारे दोषों का नाश होता है जब हम तीर्थंकरों की आराधना करने लग जाते हैं। तो दोष उनके लिए होंगे जो तीर्थंकरों की आराधना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो तीर्थंकरों की पूजा, तीर्थंकरों की आराधना करते हैं, उनके लिए कभी कोई दोष उनके माथे नहीं लगता। ऐसे आज आपको यह शिक्षक दिवस पर यह शिक्षा लेकर के जाना है। सुन रहे हो? बाकी दिवस तो बनते रहेंगे, शिक्षाएं होती रहेंगी, ये शिक्षा लेकर के जाना है। और कोशिश करना है कि शिक्षक से बढ़कर के गुरु का एक दर्जा देखना है, और गुरु के सामने आपको एक शिष्य बनकर के आना है। शिक्षक कुछ भी पढ़ा देता है, सामने वाला पढ़ लेता है, लेकिन उसकी पढ़ाई कभी कोई काम में नहीं आती। शिक्षक के साथ में विद्यार्थी का अनुबंध हमेशा के लिए कभी नहीं होता। जब तक क्लास में पढ़ रहा है तब तक के लिए होता है, लेकिन गुरु के साथ अगर आपने कुछ सीखा है, गुरु से आपने अगर कुछ सीखा है, और अगर आपने सीख लिया है, तो आप शिष्य बन जाएंगे। और गुरु और शिष्य का संबंध शाश्वत होता है, हमेशा बना रहने वाला होता है। ये ध्यान रखना। आपको कौन सा संबंध पसंद है? शिक्षक और विद्यार्थी का, या गुरु और शिष्य का? एक सनातन परंपरा थी कि पहले शिक्षक भी गुरु रूप में होते थे। पढ़ाने वाला शिक्षक कभी भी व्यवसाय नहीं करता था, कभी भी पैसों के लिए शिक्षा नहीं देता था। लेकिन जब से व्यवसाय होने लगा, शिक्षक परंपरा ही रह गई, गुरु परंपरा छूट गई। वरना पहले स्कूल, कॉलेज, कॉन्वेंट नहीं हुआ करते थे। अरे ये कॉन्वेंट स्कूल होते ही क्या है? तुम लोग तो महाबुद्धू लोग हो। बोलो हो कि नहीं? कहो है, हर बात पे हाँ तो बोलते ही हो ना। बस बोलो हो, कहो हम महाबुद्धू हैं। बोलो। अब पूछो क्यों है महाराज? पूछो। इसलिए हो कि तुमने गुरुकुलों की परंपरा को छोड़ करके कॉन्वेंट स्कूलों की परंपरा अपना ली। जानते हो कॉन्वेंट स्कूल क्या होते हैं? कॉन्वेंट किसके लिए होते थे? अमेरिका जैसी नगरों में कॉन्वेंट स्कूलों का आविष्कार हुआ था। किनके लिए? कॉन्वेंट का मतलब होता है अनाथालय। क्या बोलते हैं? जहां माता पिता बड़े होने के बाद में बच्चे को थोड़ा सा भी बड़ा हुआ उसको छोड़ देते थे, क्योंकि उनके सुख में कमी नहीं आनी चाहिए।
उन्हें अपनी मस्ती करना है, इसलिए बच्चों को पैदा करके छोड़ देते थे। और ऐसे बच्चे जब ये घूमते थे तो कई लोगों ने सोचा इनके लिए क्या किया जाए, तो इनके लिए एक आश्रम बना दिया जाए, अनाथालय बना दिया जाए, जिसमें इनको इकट्ठा करके पढ़ाया जाए। उसका नाम दिया गया कॉन्वेंट, और आज वो हमारे लिए आइडियल बन गया है। कॉन्वेंट स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है। बताओ तुम बुद्धू हो कि बुद्धिमान हो? बताओ, बोलो तो। समझ रहे हो ना? इसलिए कहा जाता है। तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन सी पद्धतियां नष्ट हो गई, कौन सी पद्धतियां तुम्हारे सामने आ रही हैं। मजे ले रहे हो बस केवल। अनाथालयों में अपने बच्चों को पहुंचा करके, जहां गुरुकुलों में बच्चों को पढ़ाया जाता था, गुरु शिक्षा देते थे, गुरु शिष्य का संबंध होता था, जीवन पर्यंत तक शिष्य गुरु का उपकार मानता था। आज ऐसी कोई बातें इन स्कूलों में नहीं होती हैं। बच्चा ये चाहता है कि कब मैं इस क्लास से निकलूं और कब इस सर से मेरा ये नाता टूटे और मैं अपने आप को बिल्कुल फ्री करूं। समझ आ रहा है? क्या शिक्षक दिवस मनाओगे? तुम्हें पता ही नहीं है शिक्षा क्या है, शिक्षक क्या होते हैं, शिक्षकों की क्या परंपरा थी। अगर आपको इन सब चीजों का ज्ञान करना है तो आपको भारतीय संस्कृति का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तब आपको समझ में आएगा कि इतिहास में ये गुरुकुलों की परंपरा हुआ करती थी और ये सारे गुरुकुल नष्ट किए गए अंग्रेजों के जमानों से। जब ये ब्रिटिश कंपनियां भारत में आक्रमण करने के लिए आई, जब ये लुटेरे भारत में आए, तो इन्होंने सारे गुरुकुल नष्ट किए और उसके बाद में इन गुरुकुलों के स्थान पर ये कॉन्वेंट स्कूल स्थापित किए गए। और आज आपके लिए, जब ये हमेशा गुरु शिष्य की परंपरा चला करती थी, अब उसको याद दिलाने के लिए एक दिन आपके सामने रख दिया गया, शिक्षक दिवस। अरे हमारी तो परंपरा ही थी, प्रतिदिन हम शिक्षक हैं, प्रतिदिन हम सीखते हैं, प्रतिदिन हम गुरु के पास आते हैं। हमारे लिए तो गुरु शिष्य परंपरा अनादि काल से चल रही है, और कम से कम आपके लिए तो जब से पारस पुराण चल रहा है तब से तो चली रही। समझ में आ रहा है? ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद वो 5000 धनुष ऊपर पहुंच जाते हैं। और जब इस तरह की घटना घटित होती है तो पहले क्या होता है हम इसको देखें। समवसरण का वर्णन तो आपके लिए आगे सुनने को मिलेगा। पहले हम ये देखें कि जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो किस तरह की हलचल, जो हलचल गर्भ के समय पर भी नहीं हुई थी, जन्म के समय पर भी नहीं हुई थी, वो हलचल केवल ज्ञान के समय पर होती है। और फिर वही होता है, चारों निकाय के देव हिल जाते हैं जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इस तरह का जब सौधर्म इंद्र आदि को जब ये संकेत मिलता है तो फिर वह सारे के सारे देव अपनी नींद छोड़ करके, अपने प्रमाद को छोड़ करके फिर से जागृत होते हैं। और देखिए कैसा होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे, प्रकटी केवल रवि किरण जाम, परिफूल्यो त्रिभुवन कमल ताम, आकाश अमल दिसे अनूप दिसे। जब भगवान को केवल ज्ञान की किरण फूटी, सारा त्रिभुवन एक कमल की तरह खिल गया, आकाश निर्मल हो गया, दिशाएं विदिशाएं सब निर्मल हो गईं। सुरलोक बजे घंटा गरिष्ठ, तरु करन लगे तहाँ पुष्प वृष्टि, इंद्रासन कांपे अति गरीस, आनम्र भये मुनि मुकुट शीस, इत्यादिक बहुविध चिन्ह चार, प्रभु केवल सूचक भय सार। तब अवधि जोड़ जान्यो सुरेश, क्षय कर पारस जिनेश। ये चार चिन्ह प्रकट हुए। क्या हुआ?
देवलोक में जहां वह इंद्र विराजमान थे वहीं पर घंटा बजने लग गए। उसी समय पर पुष्पों की वृष्टि होने लग गई, इंद्र का आसन कंपायमान हो गया और सारे जितने भी वहां देव होते हैं उनके मुकुट हिलने लग गए। जब ये चार वहां पर सूचक देखने को मिले तो उस समय पर इंद्र ने अवधि ज्ञान से देखा और उसे पता पड़ा कि पार्श्वनाथ भगवान ने अपने कर्मों का क्षय कर लिया है, चार घातिया कर्मों का नाश करके वो केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं। और उसी समय पर वह केवल ज्ञान को प्राप्त हुए उन पार्श्वनाथ भगवान को जब तक पहुंचेगा तब तक तो बहुत देर होगी, तैयारी के साथ चलूंगा, लेकिन उसी समय पर वह अपने सिंहासन से नीचे उतर करके उन्हें सिर झुका करके उसी समय पर प्रणाम करता है। और आप लोग आज अरिहंत मुद्रा बना करके उन पार्श्वनाथ भगवान को प्रणाम करेंगे। ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। और वह सिंहासन को छोड़ करके जब इंद्र नीचे उतर करके आता है तो अनेक देव लोग पूछने लग जाते हैं कि ये आपने क्या किया, ये आपने अरिहंत मुद्रा क्यों बनाई। तो उसका उत्तर अब यहाँ दिया जाता है। सामान्य स्थिति में आए, मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सिंहासन तज शीस नाय, प्रणमो परोक्त सुर उर नभाय। इंद्राणी पूछे कहूँ कंत, क्यों आसन तजी उतरे तुरंत। किस कारण स्वामी नयो शीश, या को प्रति उत्तर दे हुईश। तब बोले विकसित देवराज, प्रभु उपजो केवल ज्ञान आज। ऐरावत गज सज सपरिवार, प्रथमेंद्र चल्यो आनंद अपार। बाजे बहुपट बयान फिर, सब वर्णन करत लगे अबेर। ईशान प्रभुक जब स्वर्गनाथ, निज वाहन चढ़ चढ़ चले साथ। हरिनाथ सुन्यो ज्योतिषी देव, चंद्रादि चले तब पंचदेव। सचिव इंद्राणी पूछती है कि आप एकदम से आसन से उतर करके क्यों बैठ गए, किसको नमस्कार कर रहे हो। तो उसी समय पर वह इंद्र कहते हैं कि प्रभु पारसनाथ को केवल ज्ञान उपजा है, इसलिए हमने उनको नमस्कार किया है। और उसी समय पर वह ऐरावत हाथी पर परिवार सहित वह सौधर्म इंद्र अपार आनंद के साथ चलने लग जाते हैं। अनेक तरह के बाजे हैं, पटय हैं, भेरियां हैं और सब प्रकार का अगर वर्णन करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। कवि भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं। अनेक ईशान आदि इंद्र अपने अपने वाहनों पर चढ़ करके, सिंहनाद जब उन ज्योतिषी देवों ने सुना तो वे चंद्रमा सूर्य आदि देव भी निकल पड़े और भवनवासियों के घर में शंख बजने लगे। दसों प्रकार के भवनवासी देव अपने अपने विमानों से हर्ष पूर्वक निकल करके बाहर आ गए और व्यंतर देवों के यहाँ पर भी गर्जना होने लगी। और इस तरह से सभी देव बनारस नगरी की ओर आने लग जाते हैं। भावन घर बाजे शंख भूरी, 10 विध सुर निकसे हर्ष पूरी। यो चली चतुर्विध सुर समाज, जिन केवल पूजा करन काज। अंबर तजी आए अग्नि माही, जय समो शरण तुझ पर राही। जो सुरपति को उपदेश पाए, धनपति ने कीनो प्रथम आय। हर पंचवरन मणिमय नूप, जगल छवि को कुल ग्रह स्वरूप। और इधर जब तक वह इंद्र बनारस तक आते हैं, भगवान पारसनाथ का केवल ज्ञान स्थान है उस अहित क्षेत्र तक आते हैं, तब तक आगने पर देखते हैं कि उस स्थान से पहले ही आकाश में कुबेर ने समौशरण की रचना कर दी है। और वह समौशरण की रचना देख करके इंद्र उस समौशरण की परिक्रमा लगा करके उस समौशरण को देख करके आनंदित होता है। और उस समौशरण का वर्णन आपको कल सुनाया जाएगा कि देखते हैं उस समौशरण में क्या वैभव होता है, कैसे उस समौशरण के भीतर प्रवेश किया जाता है और कैसे वह समौशरण अनेक तरह की संपदाओं को धारण करने वाला होने के कारण से विशिष्ट कहलाता है। ये सब वर्णन आपके लिए समौशरण की संपदा कल से प्रारंभ होगी। समौशरण की संपदा लोकोत्तर तिहु मौन,
वचन द्वार वर्णय तिसे, सुबुध समरथ कौन। पैथल अवसर पाय धर्म ध्यान कारण निरखी, लिखो लेश मन लाय पढ़त सुनत आनंद बढ़े। उस समौ शरण की बाहरी भूमि पर अभी वह इंद्र आदि सभी पहुंच जाते हैं और उस समौ शरण का भीतरी वर्णन आपको बाद में सुनने को मिलेगा। लेकिन जहां पर यह समौ शरण की गोल पीठिका बनी हुई है, उस गोल पीठिका को हम देखते कैसी बनी हुई है। पहले गोल पीठिका ठई, इंद्र नील मणिमयी निर्मयी, 5 कोस चौड़ी परवान, तीन लोक उपमा नहीं आन। जाके 14 गिरदाकार, बनी पेणिका 20,000, हाथ हाथ पर ऊंची लसे, नभ पर जंत देखी दुख नसे। उस समौ शरण की गोल भूमिका पर, पीठिका पर वह पहुंच करके इंद्र देखता है कि वह धूलिशाल नाम का वह स्थान है, जहां पर बड़ी बड़ी 20-20 हजार सीढ़ियां गोलाकार बनी हुई हैं। एक एक हाथ के अंतर से वो 20,000 सीढ़ियां हैं जो आकाश पर्यंत तक फैली हुई हैं। ऐसी उन सीढ़ियों पर चढ़ करके वह समौ शरण में प्रवेश करने का भाव करता है और वहां पहुंच करके वह भगवान के दर्शन करने की कोशिश करता है। लेकिन उसके बीच में वह समौ शरण अनेक प्रकार की भूमियों, अनेक प्रकार के वनों, अनेक प्रकार के कोटों से होकर के गुजरता है। उसका वर्णन आपको बाद में बताया जाएगा। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। आज शिक्षक दिवस भी है और आपको आगे शिक्षा मिलती ही रहेगी। सभी लोग शिक्षा लेने की कोशिश कर रहे हैं और धर्म की विशेष शिक्षा आपको 10 लक्षण के 10 दिनों में दी जाएगी। थोड़ी देर बैठे शांति से, 2 मिनट। 10 लक्षण की शिक्षा, 10 धर्मों की शिक्षा आपको 10 दिनों में दी जाएगी। और ये मान के चलें कि आगरा में जो ये शिविर हो रहा है, ये केवल आगरा में नहीं हो रहा है, ये ऑल वर्ल्ड में हो रहा है। देश के साथ साथ विदेशों में भी लोग इस शिविर से जुड़ेंगे। जो लोग यहां आएंगे वो फिजिकली यहां आकर के ऑफलाइन शिविर करेंगे, और जो लोग यहां नहीं पहुंच पाएंगे, जिनके घर परिवार के लोग दूर दूर हैं, वो अपने आप को उन लोगों से कनेक्ट करेंगे और उनके लिए ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है। और वह ऑनलाइन शिविर भी आप अपने तरीके से, जैसी अरहम टीम करा रही है, उसके माध्यम से आप उस ऑनलाइन शिविर से पूरे जुड़ करके जितना आपके पास में समय है उतने समय के अनुसार वह शिविर कराया जाएगा। अगर आपको अपने जीवन में 10 दिनों में 10 घंटे चाहिए तो 10 घंटे का शिविर मिलेगा। 2 घंटे चाहिए तो 2 घंटे का शिविर आप कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन शिविर आप एक प्रतिनिधि बन करके, एक सूत्रधार बन करके उस ऑनलाइन शिविर को, जो कि पहले भी कोरोना काल में हुआ था और इस बार फिर होने जा रहा है, आप यहां बैठे हैं। एक बात और यहां के लोगों को सीख लेना है, समझ लेना है कि जो लोग फिजिकली यहां बैठे हैं वो भी ऑनलाइन शिविर से जुड़े रह सकते हैं। क्योंकि वो लोग जिनके घर परिवार के लोग अपने घरों में बैठे हैं, सब नहीं यहां आ पा रहे हैं, वो एक प्रतिनिधि बनेंगे और एक ग्रुप बनेगा 10-10, 15-15 लोगों का, अपने ही घर के लोगों का, और प्रतिनिधि बन करके आप उन जो आपके पार्टिसिपेंट होंगे उनको आप देखेंगे कि वो क्या सीख रहे हैं, क्या उनके पास तक सारी जानकारियां पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। सारा शिविर ऑनलाइन होते हुए भी केवल शिक्षाप्रद नहीं होगा, शिक्षा के साथ साथ आपको धर्म की अनुभूति कराने वाला होगा कि धर्म केवल पूजाओं की द्रव्य को इधर से उधर करने का नाम नहीं है। धर्म का मतलब है आत्मा के स्वशुद्ध स्वभाव तक पहुंचना, और उस शुद्ध स्वभाव तक पहुंचाने का काम ऑनलाइन भी पहले हुआ था, इस बार भी होगा। इसलिए आप लोग ये ध्यान रखें कि यह शिविर ज्ञान के साथ साथ, ध्यान के साथ साथ आपको अनुभूति की ओर ले जाने वाला होगा। आप अनुभूत करेंगे क्षमा करने से हमें क्या मिलेगा, आपको अनुभूति कराई जाएगी, प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, क्विज दी जाएंगी आपको, अनेक तरीके के आपको
वर्कशॉप के माध्यम से वो सब सिस्टम आपके वीडियो तक पहुंचाए जाएंगे, आपके मोबाइल तक पहुंचाए जाएंगे, जिसके माध्यम से आपको छोटी छोटी जानकारियां मिलेंगी और आप महसूस करेंगे आज हमने मार्दव धर्म से क्या अनुभव किया, आज हमने आर्जव धर्म से क्या अनुभव किया। ये अनुभव करने का नाम धर्म है और ये धर्म आपको सीखने को मिलेगा अरहम स्व धर्म शिविर के माध्यम से। तो आप लोग जितने आपके रिश्तेदार हैं, कहते रहते हो महाराज मेरे रिश्तेदार कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, हो सकता है कि वो कनाडा और अमेरिका के लोग आपको बताएं कि मैं अरहम स्वधर्म शिविर से जुड़ गया हूं, आपको अभी तक उनको इंफॉर्मेशन देने की बात ही नहीं हुई होगी, उल्टा भी मैसेज आ सकता है। लेकिन आप ये कोशिश करें कि आपके जितने भी रिश्तेदार, आस पड़ोस के किसी भी तरह के कम्युनिटी के लोग, ग्रुप के लोग जो आपसे अटैच हैं, उन सब लोगों को अगर आप उनसे कहें कि आपके लिए जितना समय मिले उतने समय के लिए आप इस शिविर को करें, आपको लगेगा कि एक ऐसी वर्कशॉप है पूरे दिन भर की जिसके माध्यम से आपको धर्म की अनुभूति होगी। और अगर आपको ये लगता है कि मेरे पास समय नहीं है, थोड़ा समय है, मुझे तो केवल पूजा पाठ ही करने में समय निकल जाता है, तो आपकी पूजा पाठ के लिए मना नहीं कर रहा हूं, आप पूजा पाठ कर लो। ऑनलाइन शिविर है, आपके मोबाइल में वो वीडियो, वो सारी की सारी चीजें अपलोड रहेंगी और आप दिन भर में भी पूजा पाठ करने के बाद में जब आपको समय मिले तब आप 2 घंटे का समय निकाल लेना, आप शिविरार्थी कहलाओगे। और ऐसे भी शिविरार्थी ऑनलाइन होकर के तरह तरह के स्थानों पर बैठ करके इस शिविर का आनंद लेंगे। लेकिन इस शिविर की जो विशेष गतिविधियां हैं उनका आनंद ऑनलाइन दिया जाएगा और दिन भर की जो गतिविधियां हैं उसका आनंद यहाँ पर बैठे हुए ऑफलाइन लोग लेंगे। और इस तरह से ये शिविर केवल आगरा का नहीं है, पूरे विश्व का शिविर हो रहा है, एक विश्व की वर्कशॉप है। इसमें आप ढंग से इसको समझने की कोशिश करें और इसमें जो प्रतिनिधि बनते हैं उन प्रतिनिधि का, इसमें सूत्रधार का इसमें एक अच्छा रोल रहता है। और ऐसे ही रोल करके आप एक अच्छे लीडर बनेंगे, एक अच्छे वक्ता बनेंगे, एक अच्छे वैज्ञानिक व्यक्ति बनेंगे कि आप खुद भी सीखेंगे और दूसरों को भी कुछ सिखा पाएंगे। इस तरह की यह व्यवस्था जो आपके सामने दी जा रही है ये अपने आप में अनूठी है और इस व्यवस्था से आप देश विदेश से सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। ऐसा यह अरहम धर्म शिविर होगा जो आपके सामने 10 लक्षण के दिनों में आएगा। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की, बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। देखिएगा, ये स्वधर्म ऑनलाइन शिविर की बात थी और मैं यहां के ऑफलाइन शिविर की बता दूं, वी आर फुल। कल हमने सभी रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिए हैं, हम 600 प्लस पर पहुंच चुके हैं। हमारे पंडाल की कैपेसिटी पूजा के हिसाब से 600 प्लस है, वो हम पहुंच चुके हैं। 150 लोग बाहर से रजिस्टर किए हैं, 450 लोग आगरा के रजिस्टर किए हैं, उसमें से लगभग 250 महिलाएं हैं। बहुत अच्छी बात है, 200 पुरुषों ने उसमें भाग लिया है। और लेकिन अब इस एडवर्टाइजमेंट का उल्टा मतलब मत समझना कि हमने तो अब ऑफलाइन से हटकर हम सोच रहे हैं महाराज जी ऑनलाइन चले जाएं क्या। जो यहां रजिस्टर हैं वो यहां रहेंगे और साथ में अन्य गतिविधियों को अपने साथ जोड़े रखेंगे रात्रि तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्यक्रम होगा। और मुझे अभी बताया गया स्वधर्म शिविर जो ऑनलाइन शिविर है, अभी तक थाउजेंड्स में लोग जुड़ चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। और आप अपने लोगों को बताइए, इंडिया का लार्जेस्ट शिविर अगर कोई होने वाला है तो वो है अरहम शिविर, ऑफलाइन और ऑनलाइन। और आप एक बहुत बड़ी नेशनल एक्टिविटी से जुड़ने वाले हैं, आप इतिहास रचने वाले हैं, आप सब मिलकर एक बहुत बड़ा 10 लक्षण पर्व मनाने वाले हैं। इंटरेस्टिंग होगा ये 10 लक्षण पर्व, आते रहिएगा। कल समोसरण का वर्णन सुनेंगे, जिन्होंने ना सुना हो